मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए सीधी बात नो बकवास में आज बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट जो वन लाइनर क्वेश्चनों के रूप में होंगे। ये वन लाइनर फैक्ट होंगे जो आपको सीधे सीधे किसी न किसी एग्जाम में मिलते रहेंगे। तो छोटे से एग्जाम में, जब छोटी एग्जाम की तैयारी को, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वन लाइनर गोल्डन पॉइंट है और इसमें आपको एक हफ्ते में 1-2 वीडियो 3 वीडियो हम बना करके डाल देंगे, जो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, देखेंगे और आपको पूरी तरह से क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सीधे सीधे एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आज बात करेंगे भारतीय इतिहास से। पहला बात करेंगे क्वेश्चंस फैक्ट। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में कितने वर्णों का उत्पत्ति की बात की गई है? तो 4 वर्णों की। दूसरा पॉइंट, अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की पुत्रियों के समान माना जाता था। तो अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की पुत्रियों के समान माना जाता था। तीसरा पॉइंट, जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। किस पर्वत पर? सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। चौथा क्वेश्चन, वैदिक काल में आजीवन अविवाहिता रहने वाली महिला को अमाजु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। अगला पॉइंट, सिक्कों पर राजाओं के चित्रों और तिथियों का अंकन की शुरुआत किस शासकों द्वारा की गई थी? तो यूनानी शासकों द्वारा की गई थी। किस शासकों द्वारा? यूनानी शासकों द्वारा। अगला पॉइंट, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमिदान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ किस शासक द्वारा किया गया था? तो सातवाहन शासक के द्वारा। किस शासक के द्वारा? सातवाहन शासक के द्वारा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर का नाम क्या है? हड़प्पा है। अगला पॉइंट, यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। 9वां पॉइंट, कनिष्क के शासनकाल में, याद रखिएगा, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया था। पहला भाग क्या? हीनयान। दूसरा भाग क्या? महायान। कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र है। कालाशोक की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र है। अगला पॉइंट, अजंता कलाकृतियां बुद्ध काल या बौद्ध काल से संबंधित है। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? बौद्ध काल से संबंधित है। अगला, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो गायत्री मंत्र की रचना जो विश्वामित्र ने किया था। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने। चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम बताइए। चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम है पुलकेशिन द्वितीय। क्या नाम है? पुलकेशिन द्वितीय। अगला 14वां, कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश शासक ने पूरा कराया था। तो कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा कराया था? इल्तुतमिश शासक ने, मतलब इल्तुतमिश शासक ने क्या किया था? पूरा कराया था। 15वां, मोहम्मद गौरी मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। मतलब मोहम्मद गौरी मुस्लिम शासक था जिसने सिक्कों पर देवी माता लक्ष्मी की आकृति बनी थी उसके समय में। अगला, जौनपुर नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था। तो जौनपुर नगर को क्या कहा जाता? सिराजे हिंद। 17वां, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था। अगला, नागार्जुन विद्वान ने शून्यवाद का प्रतिपादन किया। किसका प्रतिपादन किया? शून्यवाद का। भारत में मोहम्मद गौरी की सर्वप्रथम पराजय गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय से हुई। अगला, दिल्ली में कुबतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुबतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। 21वां, दिल्ली सल्तनत के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने पहली बार सिंचाई के लिए तथा कुएं तथा नहरों का निर्माण कराया था। और अंतिम,
मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही विभाग की स्थापना किया। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये दोस्तों हमारा क्या था? भारतीय इतिहास से वन लाइनर गोल्डन पॉइंट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसी तरह से अगली बार मिलेंगे तो भारतीय भूगोल के बारे में बताएंगे, अर्थव्यवस्था के बारे में बताएंगे और साइंस के बारे में, और इसके साथ मिसलेनियस के बारे में बात करेंगे। तो यहीं पर हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।